ये किताब जिसका इजरा होने वाला है अलहाज हबीब रहमान पहलवान साहब की खिदमात से मुताल्लिक है, जो लोगों के तअस्सुरात और एहसासात उनके बारे में थे, उन्हीं एहसासात को किताबी शक्ल दी गई है। ये किताब लगभग 408 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसमें 73 मंसूर और 8 मंजूम तख्लीकात हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद अलहाज हबीब रहमान पहलवान साहब की ज़िंदगी के बहुत से गोशे रोशन हो जाएंगे और आप महसूस करेंगे कि ये एक इंसान तन्हा अपनी ज़ात में किस तरह अंजुमन था। क़ब्ल इसके कि हम इजरा की तकरीब अमल में लाएं, किताब के मुरत्तिब जनाब मौलाना अब्दुर रहमान अंसारी साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएं और इस किताब के ताल्लुक़ से लोगों को तारुफ़ कराएं। मौलाना अब्दुर रहमान अंसारी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर ज़ीवकार, मेहमानान अज़ामी और काबिल कद्र सामीन कराम, वालिद मोहतरम के हयात व ख़िदमात के ताल्लुक़ से ये किताब इसलिए मुरत्तब की गई कि वालिद साहब की खिदमात को लोग जाने और उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश थी कि वालिद साहब की खिदमात के ताल्लुक़ से अवामुन्नास तक बातें पहुंचाई जाए। यही सोच करके और इसी फ़िक्र को अमली जामा पहनाते हुए इस किताब को मुरत्तब किया गया। हामिदों व मुसल्लियन व मुसल्लमन अम्मा बाद। अज़मतों की मंजिल तो अज़मतों से मिलती है, एड़ियाँ उठाने से कद नहीं बढ़ा करते। वालिद मोहतरम ने तकरीबन 70 साल तक सियासी, समाजी, रिफाही, तालीमी, मिली, मजहबी और फलाही मैदानों में अवाम की खिदमत और रहनुमाई की। उनकी ज़िंदगी का मकसद अपने लोगों को सियासत, तालीम, सेहत और रिफ़ाए आम्मा में खुद कफ़ील बनाना था। वो मुख्तलिफ़ तालीमी इदारों के मेंबर और सरपरस्त रहे। अमन कमेटी, वक्फ बोर्ड, मऊ मरकज़ी रिलीफ कमेटी, इस्लाही कमेटी, ज्ञान ज्योति अभियान और पल्स पोलियो मुहिम्मात जैसे समाजी और रिफाही इदारों और मुहिम से मुंसलिक होकर खिदमत खल्क का फरीज़ा अदा किया। अपने हदफ में उन्होंने अपनी ज़ात और अपने ख़ानदान को हमेशा सानवी हैसियत दी और कौम की फलाह बहबूद को मुक़द्दम रखा और इसी को अमली तौर पर अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया और बहुत हद तक कामयाब भी रहे। उनकी पूरी ज़िंदगी हरकत व अमल, जोहद मुसलसल, सही पैहम, नीज़ जाफिसानी और इसार की ज़िंदा मिसाल है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी आवाम की खिदमत के लिए वक्फ़ कर दी थी और वो लोगों के मसाइल और उनके दुख दर्द में काम आना अपनी सआदत समझते थे और हम लोगों को भी इसकी तरगीब देते थे और तलकीन करते थे। यकीनन वालिद साहब की ज़िंदगी काबिल रश्क और काबिल तक़लीद है। वालिद साहब के इंतकाल के बाद बहुत सारे ताज़ियती ख़ुतूत और पैगामात तहरीरी तौर पर मौसूल हुए, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर शकील अहमद साहब, डायरेक्टर स्कॉलर पब्लिक स्कूल मऊ ने वालिद साहब की हयात व खिदमात पर मुश्तमिल एक वक़ी मज़मून मुझे दिया। मैंने डॉक्टर साहब के मज़मून और कुछ ताज़ियती पैगामात और ख़ुतूत को टाइप करवा कर बतौर यादगार एक फ़ाइल में महफूज कर लिया कि इसी दौरान हमारे मुखलिस दोस्त डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब ने वालिद साहब की शख्सियत और उनकी कारकर्दगी पर एक मुकम्मल मज़मून PDF की शक्ल में मेरे व्हाट्सएप पर भेजा। मैंने उसका भी प्रिंट आउट लेकर उसे भी मज़कूरा फ़ाइल में शामिल करने लगा। मैं सोचने लगा कि इनका क्या करूं। एक मजलिस में हाफिज़ सफ़ात अहमद साहब, साबिक़ नायब नाज़िम जामिया आलिया अरबिया भी मौजूद थे। इस मौजू पर डॉक्टर नदीम साहब से तबादला ख्याल किया कि इन ताज़ियती ख़ुतूत, पैगामात और मज़ामीन का क्या किया जाए। तो बैक वक्त दोनों हजरात ने कहा कि पहलवान साहब की ज़िंदगी पर कोई किताबचा आना चाहिए और ये आपकी ज़िम्मेदारी है।
मैं सोचने लगा कि ये काम कैसे होगा। बहरहाल कुछ मुखलिसीन ऐसे थे जिन्होंने वाली साहब के इंतकाल ही के रोज़ फेसबुक पर अपनी तहरीरों के ज़रिए खराज अकीदत पेश करते हुए उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर रोशनी डाली थी। मैं याद करके उन मुखलिसीन के फेसबुक आईडी को खंगालने लगा, जिसमें अबू गजाला शकील शम्स हिंदी, अरशद जमाल साहब चेयरमैन नगर पालिका परिषद मऊ, मोहम्मद खान मिसबाहुद्दीन और अबू हुरैरा सल्लमहु जामिया मिल्लिया इस्लामिया शामिल थे। मैंने उनका प्रिंट आउट लेकर महफूज कर लिया और उसका तज़किरा डॉक्टर नदीम साहब से किया, तो उन्होंने कहा कि मज़ामीन को जमा कीजिए और बहरहाल पहलवान साहब की ज़िंदगी और उनकी खिदमत के ताल्लुक़ से आने वाली नस्लों को रोशनास कराने के लिए कुछ न कुछ तो होना चाहिए। इसी दौरान मेरे रफ़ीक मोहतरम जो आज की मजलिस में मौजूद हैं, मौलाना रफ़ीक अहमद रईस सल्फ़ी अलीगढ़ का फ़ोन आया और उन्होंने पूछा कि पहलवान साहब की हयात व खिदमत पर कोई काम कर रहे हो या नहीं। मैंने उन्हें तफसील बताई तो उन्होंने कहा कि तुम इस काम को ज़रूर अंजाम दो, मेरे ताउन की ज़रूरत होगी तो मैं भी हाजिर हूँ, इसलिए कि पहलवान साहब की शख्सियत ऐसी नहीं थी कि जिन्हें ऐसे ही भुला दिया जाए। बहरहाल मैं इसी उधेड़ बुन में था और सोच रहा था कि यह काम कैसे किया जा सकता है, चूँकि इस तरह के काम का ज़ाती कोई तजर्बा नहीं था। लेकिन डॉक्टर नदीम साहब ने मुझसे कहा कि बहुत जल्दबाजी करने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहलवान साहब के जानने वालों में अक्सर लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं और कुछ लोग जो बाकी हैं उनसे आप राब्ता कीजिए, उनसे अपने इरादे का इजहार कीजिए। इन्हीं बातों के बाद डॉक्टर नदीम साहब की दुकान ग्लोबल फार्मेसी पर बैठे 2-3 लोगों को मैंने फ़ोन किया और अपना इरादा जाहिर किया, तो उन लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए तहरीरी ताउन की यकीन दहानी कराई। सबसे ज़्यादा हौसला मुझको उस वक्त मिला जब डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब के साथ मऊ की मारूफ इल्मी व समाजी शख्सियत मोहतरम ओवैस तरफदार साहब से मिलने उनके दौलत कदे पर गया और उनके सामने डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साहब ने आने का मकसद बताया और पहलवान साहब पर कुछ तहरीर करने की दरख्वास्त की, तो उस पर ओवैस साहब ने कहा कि दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं है, हुक्म कीजिए। मैंने कहा कि नहीं, हम तो दरख्वास्त ही कर सकते हैं और इसीलिए आए हैं कि वाली साहब के साथ आपने सियासी और समाजी मसाइल को हल करने के लिए काम किया है, इसमें कुछ चीज़ों को कलमबंद कर दें तो नवाजिश होगी। मेरा ये जुमला सुनकर मोहतरम ओवैस तरफदार साहब जज्बाती हो गए और उन्होंने कहा कि पहलवान चचा का मेरे ऊपर बहुत एहसान है और ये मेरे लिए एजाज़ की बात है कि मैं उनके हालात ज़िंदगी पर कुछ लिखूं। फिर उन्होंने कुछ वाक़यात सुनाए और उन्होंने मुझे बहुत हौसला दिया और हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई, जिस पे मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। उसके बाद मैं सोचने लगा कि अब इंशाअल्लाह मकसद की तकमील में दुश्वारी पेश नहीं आएगी। वहाँ से उठने के बाद इस काम में मज़ीद तेज़ी आई। बादू मैंने अपने सरपरस्त हजरात हाफिज़ सफ़ात अहमद साहब, मौलाना महफूजुर रहमान साहब फैज़ी और जनाब इसरत कमाल एडवोकेट साहब को बताया, तो उन लोगों ने भी मुझे हौसला दिया और कहा कि ये मुफीद काम है, इंशाअल्लाह होगा। और हाफिज़ सफ़ात साहब ने कहा कि पहलवान मामू एक बड़ी शख्सियत के मालिक थे, उनकी शख्सियत और कद के हिसाब से ही काम होना चाहिए, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। इस काम को पूरा करने में भाइयों ने भी भरपूर ताउन किया और बड़े भाई ज़हीर सिराज साबिक मेंबर नगर पालिका परिषद मऊ हमेशा पूछते कि काम किस मरहले में है और कुछ मकाला नगारान से खुद भी तकादा करते। छोटे भाई शफीकुर रहमान पहलवान मेंबर नगर पालिका परिषद मऊ ने भी कई लोगों से रब्ता किया और उनकी तहरीरें हासिल की। छोटे भाई अतीकुर रहमान और हाफिज़ उबैदुर रहमान भी मालूमात हासिल करते रहे और अपना ताउन पेश करते रहे। मैं इस किताब मऊ की शान व पहचान हबीबुर रहमान पहलवान की अशात पर तमाम अहले कलम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके कलमी ताउन और मुफीद मशवरों से इस किताब की अशात मुमकिन हुई। मैं खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ मौलाना महफूजुर रहमान फैज़ी हफ़िज़हुल्लाह, साबिक सैकुल जामिया जामिया इस्लामिया फैज़याम, डॉक्टर इम्तियाज़ नदीम साबिक उस्ताद जामिया आलिया अरबिया और अबू हुरैरा सल्लमहु मुतल्लिम जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली, मकतबा अल फ़हीम के ज़िम्मेदारान मौलवी शफीकुर रहमान और मौलवी अजीज़ुर रहमान साहिबान का, जिनकी मुआविनत और रहनुमाई हम वक्त शामिल हाल रही। मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अहल व अयाल का भी, जिन्होंने इस काम में पूरी तरह मेरा ताउन किया।
उम्मीद है कि ये किताब वालिद मोहतरम अलहाज हबीबुर्रहमान साहब रहमउल्लाह की शख्सियत और उनकी खिदमात को समझने का बेहतरीन ज़रिया और नई नस्लों के लिए मसले राह साबित होगी। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको वालिद मोहतरम के मिशन को जारी रखने की तौफीक अता फरमाए और सब लोगों को उनका सच्चा जानशीन बनाए, आमीन। मौत उसकी है करे जिस पे ज़माना अफसोस, यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस किताब की तरतीब व इशाअत का जो मकसद था वो इसके मुरत्तिब की ज़बान ही आप समाअत फरमा रहे थे।